हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो क्या करें। आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा एंड तक देखना, आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, पहली बात तो हमें ये समझनी है कि टॉपिक हमें समझ आ क्यों नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम है उस टॉपिक के अंदर। ये तो सोचो मत कि आपका दिमाग कमजोर है या आपको चीजें समझ में कम आती हैं या आई एम स्लो लर्नर, इसके कारण मेरे को टॉपिक समझ नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये सब बिल्कुल बकवास बात है। टॉपिक समझ में बड़े आराम से आएगा अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो एक बेसिक सी बात ये समझो, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा तो 99% चांस है कि वो अप्लाइड पार्ट है। ठीक है, किसी ना किसी चीज की वो एप्लीकेशन है, और जिस चीज की भी वो एप्लीकेशन है, मतलब जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक टॉपिक है वो आपको नहीं आता। तो सीधी सी बात है भाई, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप अप्लाइड पार्ट कैसे सीख पाओगे। आपको समझ नहीं आएगा और आप धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा और आप उस टॉपिक को छोड़ दोगे। तो बिल्कुल बेसिक सी बात अपने माइंड में घुसा लो कि पहले बेसिक्स को स्ट्रांग बहुत ज्यादा करना है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस बिल्कुल फ्लुएंट होना चाहिए, आप एकदम एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए आपको। कोई रात को नींद में उठा के भी आपसे पूछे तो आपको एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक की। इस हद तक आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई अप्लाइड टॉपिक करेंगे ना तो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो अप्लाइड टॉपिक्स को पढ़ने का, यू कैन से डिफिकल्ट टॉपिक्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट वे आउट क्या है, उसके बेसिक्स के अंदर घुसो और उन बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर मल्टी लेवल पेजिंग हमें समझ नहीं आता। वो मल्टी लेवल पेजिंग पता है क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि आपके बाइनरी के कंसेप्ट बहुत ज्यादा वीक हैं। डिजिटल लॉजिक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, डीएलडी नहीं पढ़ा, डिजिटल लॉजिक डिजाइन अच्छे से नहीं आता आपको, जिसके कारण आपके बाइनरी के कंसेप्ट बहुत ज्यादा वीक हैं। मतलब बेस 2 में कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं वो आपको नहीं आते, जिसके कारण आप मल्टी लेवल पेजिंग नहीं समझ पा रहे। सिमिलरली आईपी एड्रेसिंग का एक टॉपिक है नेटवर्किंग के अंदर, वो भी काफी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, कारण यही बाइनरी नहीं आता भाई। ठीक है, तो हर एक टॉपिक के पीछे ना एक कुछ ना कुछ बेसिक्स जरूर घुसे हुए हैं। ये सब जो टॉपिक्स में बात कर रहा हूँ ये सब अप्लाइड टॉपिक्स हैं भाई। ठीक है, तो अप्लाइड टॉपिक्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट वे आउट क्या होता है, आप उसके बेसिक्स के अंदर अच्छे से घुस जाओ, बेसिक्स अच्छे से कर लो, तो अप्लाइड टॉपिक्स आपको बड़े आराम से आ जाएंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी काफी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है कि प्रोबेबिलिटी हमें समझ नहीं आती, कैसे कब फॉर्मूला क्या लगाना है वो हमें क्लियर नहीं होता। उसका बेस पता है क्या है? उसका बेस है पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से और क्रिस्टल क्लियर है ना, तो प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत आएगी नहीं, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बेसिक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल्स वगैरह वो सब तो अलग ही टॉपिक बन जाता है। जैसे ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन, वो सब तो अलग बात है। मैं बिल्कुल बेसिक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन सब का बेस है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो आपको आना चाहिए। तो ऐसे ही जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसके पहले पीछे बेसिक्स में जाने की कोशिश करो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आप टॉपिक को देखेंगे तो बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। मैं इस बात की आपके साथ गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आप अप्लाइड पार्ट को या अप्लाइड टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये चीज अपने अच्छे से माइंड में रखो तो बड़े आराम से चीजें होंगी। और प्लीज गेट का कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना अगर आपको टॉप रैंक लानी है तो। ठीक है, टॉपिक स्किप नहीं करने। समझ नहीं आ रहे तो समझ में जरूर आएंगे भाई, टाइम लगाओ बट आएंगे समझ में। ठीक है, और एक बात मैं बताता हूं, काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा पूरा दिन या दो दिन या इवन एक एक हफ्ता बिता देते हैं एक एक टॉपिक को समझने में, पर उनको समझ नहीं आ रहा होता। कारण वही है भाई, आप जबरदस्ती चीजों को समझने की कोशिश मत करो, उसके पहले बेसिक्स क्लियर कर लो। बेसिक्स क्लियर होंगे तो वो टॉपिक बड़े आराम से समझ में आएगा। ठीक है, और टाइम भी आपका सेव हो जाएगा, बजाय इस चीज के कि आप डायरेक्टली उस टॉपिक के अंदर घुसे और उसको कोशिश करें समझने की। अगर आपको उसका बेसिक देखना है कि बेसिक क्या है, तो गूगल पे देख लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक का बेस क्या है। तो वो उसको समझ लो, उसके बाद आप टॉपिक को समझेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज अच्छे से माइंड में रखना। और जैसे लॉजिक के बारे में काफी मेरे पास डाउट्स आ रहे हैं, जो मैंने लॉजिक की प्लेलिस्ट बनाई है, काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो बहुत डिटेल में है और वो हमें समझ नहीं आ रही है। तो देखो भाई, डिटेल नहीं है वो, बिल्कुल गेट लेवल की ही है, गेट से ऊपर मैं नहीं गया हूं। ठीक है, आप क्वेश्चन चेक करेंगे गेट के तो सारे लगभग उसी स्टाइल के क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में मैंने वो प्लेलिस्ट बनाई है। और स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि सर स्टार्टिंग के तो वीडियो समझ में आ रहे हैं, 5-6 वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब आप जैसे डिटेल में जाते हो तो वो समझ नहीं आते। तो मैं एक सिंपल बात बोलूंगा भाई, वही बात जो मैंने अभी आपको बोली है, 5-6 वीडियो जो शुरू के हैं ना, उनको बहुत अच्छे से स्टडी करो।
अपना बेस अच्छा बनाओ, बेसिक्स बहुत क्लियर करो। अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो आगे के जो भी मैं आपको डिटेल में टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ वो 100% क्या 110% आपको समझ में आएंगे। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत आराम से समझाया है, डीप में, और बहुत मतलब डीप में मैं गया हूँ, लेकिन ऐसे नहीं गया कि एकदम जल्दबाजी में चला गया हूँ। स्टेप बाय स्टेप बहुत आराम से आगे आगे बढ़ाऊं, मुझे पता है मैंने कैसे प्लेलिस्ट बनाई है वो। तो प्लीज इस बात को समझो। पहले जो स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, देखो होता पता है क्या, मैं आपको कड़वी बात बोलता हूँ, शुरू के वीडियोस पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीडियो देखेंगे और हवा में उड़ा देंगे उसको। हवा में उड़ा देंगे मतलब नोट्स नहीं बनाए, बस सुन लिया, हाँ ठीक है भाई ये तो आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो सिंपल सा टॉपिक है, ये तो ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ जाएंगे। जो पिछले जो बेसिक्स थे ना वो छोड़ दिए इनडायरेक्टली आपने, और जब बेसिक्स को छोड़ दिए तो ऑब्वियसली आगे जो अप्लाइड पार्ट है वो कहाँ से समझ में आएगा, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो इस बात को समझो, हर एक बेसिक कंसेप्ट को आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है, मैंने प्रोपोजिशन की डेफिनेशन दी कि इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। आपने बोला कि ये तो डेफिनेशन है भाई, गेट में डेफिनेशन थोड़ी आने, छोड़ो इसको, मारो गोली आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपकी ये बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो आगे आप प्रोपोजिशनल लॉजिक कैसे पढ़ोगे। आपको ये नहीं पता कि प्रेडिकेट क्या होता है, क्वांटिफायर एग्जैक्टली क्या होते हैं, कब यूज होते हैं, वो नहीं पता, तो फिर आप प्रेडिकेट लॉजिक कैसे पढ़ लोगे भाई, समझ रहे हो। तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, आप इनको समझो, सिंपल सी बात है। एबीसीडी नहीं आती तो आप वर्ड्स नहीं बना सकते, वर्ड्स नहीं आते तो आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, तो चीजें काफी हद तक इंटरलिंक्ड होती हैं। तो इस इंटरलिंकिंग को अच्छे से समझो और बेसिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो। गेट इज ऑल अबाउट बेसिक्स, बेसिक्स आपके स्ट्रांग होंगे तो आगे जो अप्लाइड पार्ट है वो आप बहुत आराम से कर जाएंगे। एक एग्जांपल और मेरे मन में आ रहा है, जैसे सपोज करो आपने साइकिल डिटेक्शन का एल्गोरिथम देखा, कहीं पे भी गूगल पे देखा, या आपका जहां मन कर रहा था गीक फॉर गीक्स में देखा, और आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। अब कारण पता है क्या है, कारण यह है आपने बीएफएस डीएफएस ढंग से पढ़ी नहीं हुई। अगर बीएफएस डीएफएस नहीं आती तो बीएफएस डीएफएस का ही एप्लीकेशन है साइकिल डिटेक्शन, तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे भाई, समझ नहीं आएगा, आप टाइम वेस्ट करते जाएंगे, एक दिन लगा लेंगे, 2 दिन लगा लेंगे, फिर समझ तो जाएंगे, लेकिन वही बात है, आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये फैक्ट पता है कि ये बीएफएस डीएफएस की एप्लीकेशन है, तो बीएफएस डीएफएस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके साइकिल डिटेक्शन बड़े आराम से कर सकता हूं, तो आपको बहुत जल्दी कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बारी, बेसिक्स पे फोकस करो, बेसिक्स को इग्नोर बिल्कुल मत करो। ऐसे मत चलो, देखो जैसे कि मेरे को गेट क्वालिफाई करना है, जो गेट में आता है मैं वही पढ़ूंगा, बस उसके आगे पीछे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप इस स्टाइल से चलेंगे ना तो गेट का सिलेबस आपको इतना वास्ट लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा, और आपको लगेगा कि मैं 1 साल तो क्या 10 साल भी लगा रहा हूं तो भी मेरे से कंप्लीट नहीं होगा, और मैं चीजें भूलता रहूंगा बार बार ही, समझ रहे हो, चीजें आप भूलते भी रहेंगे और सिलेबस कंप्लीट भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इंटरलिंकिंग को समझो, हर एक एक चीज इंटरलिंक्ड है, टॉपिक्स की इंटरलिंकिंग को समझो। एक बेसिक सा टॉपिक समझ लो, उसके बाद आगे आपको लगेगा कि ठीक है जी ये तो इसकी वेरिएशन है, ठीक है ये ऐसे हो जाएगा, ये इसकी वेरिएशन है, ये इस हिसाब से हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब जैसे आप गेट की खास बात ये भी है, आपने देखी होगी कि सब्जेक्ट्स को ना मिंगल अप करके क्वेश्चंस बनाते हैं। अब जैसे डीबीएमएस में काफी बार ये इस टाइप से क्वेश्चन आया ना कि नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स बताओ, तो शेड्यूल दे देंगे और आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल बताओ। तो ये डीबीएमएस का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन है। तो अगर आपकी कॉम्बिनेटोरिक्स स्ट्रांग है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिक्स को बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर लो। बेसिक स्ट्रांग हो गए तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा आपका। अगर आपकी बेस क्लियर है ना तो बिल्डिंग बहुत आराम से ऊपर अच्छी से खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका बेस ही बहुत ढीला ढाला सा होगा तो बिल्डिंग आप ऊपर खड़ी कर ही नहीं पाएंगे, जब कोशिश करेंगे खड़ी करने की वो बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है, तो प्लीज इस बात को समझ लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।